गिलगित से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर जो कुछ भी है अनोखा है, दिलफरेब है, हसीन है। गिलगित से 72 किलोमीटर के फासले पर गाकूच है। जिला गिजर का सदर मकाम तो है ही, गाकूच को देखकर लगता है जैसे ये फितरी हुस्न का भी सदर मकाम है। दरिया का फैलाव, जंगलात और बुलंद पहाड़ों में घिरा गाकूच। सिर्फ गाकूच के इर्द गिर्द दर्जनों ऐसी जगह हैं जिन्हें पिकनिक पॉइंट्स कहा जा सकता है। बल्कि यूं समझिए कि गाकूच में जहां बैठ गए वही पिकनिक पॉइंट कहलाया जा सकता है। कितने शहर ऐसे होते हैं जो अपनी एंट्री पे या अपने दाखिले पे एक ऐसा मंजर पेश करें कि आपको सहर ज़दा कर दें। ये एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है गाकूच की। गिजर का जो सदर मकाम है गाकूच, ये जब आप एंटर होते हैं तो एक मोड़ है और उस मोड़ से अचानक पूरा गाकूच जो है वो आपके सामने नज़र आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पुल नज़र आता है, कॉन्चे ब्रिज जिसको कहते हैं। 1985 से 1990 तक ये बनता रहा और ये जो ब्रिज है, ये जो कॉन्चे ब्रिज है, ये अशकुमन वैली की जानिब जा रहा है और यहाँ पे आप कशकार हो जाते हैं कि मुझे अशकुमन वैली जाना है या मुझे सीधा आगे फंडर की जानिब सफ़र जारी रखना है। लेकिन भारत फ़िलहाल बात हो रही है गाकूच की, तो मेरे ही अपनी कम से कम नॉलेज में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो अपने दाखिले पे एक ऐसा मोड़ आए और मोड़ के आगे अचानक एक ऐसा मंजर आए जो आपको सहर ज़दा कर दे। ये जो मोड़ है ये बड़ा कमाल है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ भी हैं, जिन्नात के हवाले से भी कहानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अचानक मोड़ है और कुछ कहा जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा हादसा भी होते हैं यहाँ पे। तो दो तरह के जिन होते हैं, एक तो शायद कोई एक्चुअल जिन होता होगा, लेकिन एक जिन जो है वो आपके अंदर होता है और वो जो जिन है उसको ज़रा काबू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन जो है वो चाहता है कि रोड क्योंकि अच्छी है तो 80-90 से कम क्यों सफ़र किया जाए। तो ऐसा जिन जो है वो फिर एक हादसे की वजह बनता है। तो अपने अंदर वाले जिन को कंट्रोल करें। बाकी जिन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सिर्फ ये जो गाकूच यहाँ से लेके इस मोड़ से लेके गाकूच तक जितना सफ़र है उसको ज़रा देखिए कि ऐसी लैंडस्केप आपको कहीं और किसी जगह कोई मिसाल है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इतनी वास्टनेस है, फिर आगे जंगल है और बहुत ही खूबसूरत है। सो आप ज़रा ये लुत्फ़अंदोज़ हों कि गाकूच तक, इस मोड़ से गाकूच तक पहुँचने तक कैसे जादुई और तिलिस्माती मनाज़िर हैं। गाकूच एक मोड़ से अचानक नजर आता है, वसी है और फैलाव हैरत अंगेज है। गाकूच का पहला मंजर ही दिल खुश कर देता है। रास्ते में कई जगह दरिया के रुके पानी, छोटे छोटे तालाबों का, झीलों का मंजर पेश करते हैं। गाकूच से पहले एक मुअल्लक पुल आता है जिसे सेल्फी ब्रिज कहते हैं। शायद इसका नाम सयाहों का ज्यादा सेल्फियां लेने की वजह से पड़ गया हो। गाकूच की एंट्री पे जो मनाजिर हैं यकीनन आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हैं और इंसानी आंख जो है वो यकीन नहीं कर सकती कि ये सब कुछ जो है ये रियल है। आपको ऐसे लगता है जैसे कोई 3D एनिमेशन फिल्म चल रही है और कोई बहुत ही अफसानवी और तिलिस्माती किस्म के मनाजिर किसी डायरेक्टर की तख़य्युल की पैदावार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल है और इसी रियलिटी में, इसी 3D एनिमेशन में, इसी एक तिलिस्माती दुनिया में जब आप आगे आते हैं तो आगे आपको एक कुछ हट्स नज़र आते हैं, यानी एक सेल्फी ब्रिज, एक ब्रिज नज़र आता है जिसको सेल्फी ब्रिज कहते हैं और उसके साथ ही आपको इस साइड पे नीली छतों वाले बड़े ही खूबसूरत हट्स से नज़र आते हैं और उसके साथ जो है वो दरिया का एक हिस्सा जो है इसके बिल्कुल सामने बह रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो जब आप अंदर आते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्कुल एक खंडर का एक मंजर पेश कर रहे हैं और फिर यकीनन आपके अंदर एक तजस्सुस होता है कि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये कैसे हो सकता है कि ये इसको अकेला छोड़ दिया जाए और इससे कोई बिजनेस या कोई प्रॉफिट ना कमाया जाए। ये कौन इंडिविजुअल है, ये कैसा आदमी है जिसको ये नहीं मालूम कि किस खूबसूरत जगह पे उसकी ये जगह है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब फिर खैर आपको मालूम होता है जब आप
पता करते हैं वो नहीं हुकूमत का है, और हुकूमत ने आपको पता है हमारी तो हमेशा अंदर से दिल से दुआ रही है कि हुकूमत जो है वो हमारी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो। लेकिन हम देखते ये हैं कि अमूमन जब स्पेशली टूरिज़्म के हवाले से इस तरह की जगह जो है वो वीरान पड़ी होती हैं, और दिल दुखता है क्योंकि ये जो भी जगह है बहरहाल, और इस तरह की बहुत सारी जगह जो हैं ये बहरहाल टैक्सेस और तमाम आवाम की ही टैक्सेस होते हैं। और आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। सो अफसोस होता है जब आप ऐसी किसी उजाड़ और क्या कहते हैं बिल्कुल नाकारा किस्म की प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि लोकेशन बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत जगह होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा होता, और ना ही कोई उसकी कोई यूटिलाइजेशन है। तो अगेन हमारी तो दिल से दुआ है कि हुकूमतें जो हैं, अगर दुनिया में हुकूमतें कारोबारी बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं, तो हमारी हुकूमत भी बहुत अच्छी कारोबारी साबित हो। इतनी अच्छी जगह को कम से कम, और कुछ नहीं तो किसी प्राइवेट को, किसी ठेकेदार को ही दे दें, किसी को दे दें। कम से कम जो टूरिज़्म का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी एक इंडिविजुअल का एज ए टूरिस्ट, मैं एज ए टूरिस्ट बात कर रहा हूँ, हमारी किसी यूटिलाइजेशन, हमारी किसी उसमें आ जाए, यहाँ पे हम कुर्सियाँ रख के तो इस गाकूच की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। गाकूच की वुसअत की वजह से यहाँ रोशनी और साये का खेल हमा वक्त जारी रहता है। अगर आप किसी ऊंची जगह पर बैठ जाएं और आसमान पर बादल के टुकड़े हों, तो आपको ये खेल बहुत दिलचस्प महसूस होगा। लेकिन इस दिलचस्प खेल के पीछे राज यही है कि गाकूच की वुसअत देखने लायक है। गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर गाकूच है, या यूं कहिए कि गिलगित से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर हैरतों पर मुश्तमिल एक अजायब घर है। जब भी गिलगित जाएं तो इस हैरतों के अजायब घर को देखने जरूर जाएं।